तो वैसे शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन बनाना हमें जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो, उसमें कम से कम एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं। लेट्स सी रिलेशन जो है वो है a कॉमा बी और b कॉमा सी। बेस्ट अप्रोच वो क्या रहेगी, पहले हम ट्रांजिटिव बनाएंगे, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ से ट्रांजिटिव a कॉमा सी, राइट। अब सिमेट्रिक बनाएंगे a कॉमा बी से b कॉमा ए, यहाँ से c कॉमा बी, इधर से c कॉमा ए। नेक्स्ट वी विल टेक द हेल्प ऑफ टेबल, दिस इज ए बी सी, यहाँ पर भी, और जैसे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स रहते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पे आने वाले हैं, a कॉमा बी, राइट। देन वी हैव a कॉमा सी, दिस इज b कॉमा ए, b कॉमा बी, this is b comma c, c comma a, c comma b and c comma c. You know these are the diagonal elements, रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन में कोई पूछता नहीं है, ठीक है। बट ट्रांजिटिविटी चेक करते समय अगर ये एलिमेंट्स आते हैं तो हमें लेने पड़ेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होना है अपने यहाँ से, आपको यहाँ से a comma b we have here, so इसका सिमेट्रिक एलिमेंट इधर से या इधर से कहीं से भी हो जाओ, a comma b, b comma a, we are getting a comma a. Now from here b comma a comma b, we are getting b comma b. Similarly from here a comma c, c comma a, we are getting a comma a जो कि ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। फिर इधर से c comma a comma c, we are getting c comma c. Similarly here you can check, but no need, क्योंकि तीन पेयर में से कोई भी दो आप चेक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो दीज आर द एलिमेंट्स, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। ये तो गिवन था अपने पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 9 एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो 7 एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव टू ऐड टू मेक इट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब सपोज अपने पास 16 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 9 और 10 एलिमेंट्स ही ऐड होने वाले हैं, और आपको कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट्स छूट तो नहीं गया। उस केस में आप ऐसे a कोमा बी को, यहाँ से शुरू हो जाओगे, अगेन a कोमा बी को चेक करोगे सेकेंड रो के साथ, a कोमा सी को थर्ड रो के साथ, सिमिलरली b कोमा ए को फर्स्ट रो के साथ, b कोमा सी को थर्ड रो के साथ, c कोमा ए को फर्स्ट रो के साथ एंड c कोमा बी को सेकेंड रो के साथ। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट छोड़ने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट गाइस हमें रिमाइंडर निकालना है। इसमें 35 को मल्टीपल देखने की बजाय एक शॉर्टकट देखो, इसमें से 2023 निकाल लो, ठीक है। 2023 इंटू 2023 रेज टू पावर 2022, राइट। हमें डिवाइड करना है 35 से और रिमाइंडर देखना है। तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये 5 7 पे कैंसिल हो रहा है, और इधर कितना आ जाएगा 2, फिर 8 आ रहा है और फिर 9। अब इसमें जो शॉर्टकट है वो क्या है, जैसे जो हमने डिवाइड किया है 7 से, जो रिमाइंडर आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 289, देन इसको लिख लो 5 का मल्टीपल, तो 2025 माइनस 2 कर देंगे, रेज टू पावर 2022 और इधर है 5, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर हमें मिलेगा -1 और इसको हटा सकते हैं अब यहाँ से, इधर है माइनस रिमाइंडर -2 रेज टू पावर 2022। तो जी -1 इंटू -2, ठीक है, -2 रेज टू पावर 2022 और इधर है अपने पास 5। इवन पावर है तो ये भी चला जाएगा नेगेटिव साइन। अब इसको 5 का मल्टीपल बना लो, तो पहले 4 ले आओ, फिर 5 -1 कर दो, तो -1 इंटू 4, राइट, रेज टू पावर
1 0 डबल 1 कर सकते हैं और इधर अपने पास 5, राइट, 2 निकाल लिया। सो नेक्स्ट जो है -1 है और इधर अपने पास 5 - 1 है और रेज टू पावर 1 0 डबल 1 है और इधर 5, ये 5 फिर गया यहाँ से। अब रिमाइंडर -1, इधर से रिमाइंडर -1 की पावर 1 0 डबल 1, ये ऑड पावर है तो यहाँ से -1 और इधर से तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जिससे मैंने डिवाइड किया था स्टार्टिंग में, वो वाला नंबर और ये वाला नंबर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई लास्ट में। तो ये तो 1 ही था वैसे भी, तो अपना रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 7। सो 7 इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। और ये ट्रिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में ही लगेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये जो है वो वैलिड नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट जो है लिमिट का क्वेश्चन अपने पास, यू कैन सी न्यूमरेटर में अपने पास जो है साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंशन से इजी पड़ेगा ये। ठीक है, तो x - x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 5/5 फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप से एक्सपेंशन रहता है। तो फर्स्ट टर्म से देखते हैं, हमें अपने पास x³ आता है और इसी तो हम डिनोमिनेटर में x³ तक ही अपने एक्सपेंशन को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको भी x³ तक कर सकते हैं बट x² तक ही सफिशिएंट रहेगा। लेट्स सी x² इंटू अल्फा x, राइट, आगे वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब यूजलेस है। प्लस में गामा -1 और 1 प्लस x² बाई 1 फैक्टोरियल, और आगे वाली टर्म की जरूरत नहीं है, x³ वाली लिखना चाहो लिख सकते हो, यूजलेस रहेगा, यू कैन चेक लेटर ऑन। तो यहाँ से अपने पास मिलता है कुछ 2x माइनस दिस इज x³ माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, राइट, x 2x माइनस बीटा x। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास है अल्फा x³, इधर है अपने पास प्लस में गामा -1, ठीक है, प्लस में गामा -1 x² वाला टर्म। ठीक है, इसको इधर लिखा जा सकता है बट एनीवे। तो नेक्स्ट जो है अपने पास 2 माइनस बीटा, राइट, और इधर से माइनस दिस इज और 8/3 फैक्टोरियल, राइट, 6। तो ये है x³। अब ये 0 डिग्री वाला फिर 2 डिग्री वाला टर्म देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, जैसे ही आप लिमिट पुट करते हो 0 तो ये वाला टर्म 0, नीचे 0 तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, बट लिमिट क्या है, फाइनाइट, तो इनको क्या होना पड़ेगा 0। तो गामा -1 का वैल्यू 0 यानी गामा 1 आ गया अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो जी गामा का वैल्यू अपने पास आ चुका है 1। ठीक है, गामा का वैल्यू 1। नेक्स्ट जो है, अब ये तो 0 हो चुका है, यहाँ से x कैंसिल हो रहा है, इधर से x कॉमन लेके अब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट 0, बट अगेन लिमिट 0 नहीं है, 3 है अपने पास, तो अगेन ये वाले फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, यानी 2 माइनस बीटा को 0 होना पड़ेगा, तो बीटा का वैल्यू भी अपने पास आ चुका है 2। नेक्स्ट जो है दिस वन अल्फा x³ और ये वाला टर्म बचा है, तो x³ कैंसिल हुआ, अल्फा अपॉन -8/6 और गिवन है 3 के इक्वल। ठीक है, तो जी ये तो -4/3 है और 3 इंटू -4/3, तो अल्फा का वैल्यू भी आ गया अपने पास -4। हमें चाहिए क्या, बीटा प्लस गामा 3 और -4 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 4 7, तो ऑप्शन ए इज। तो नेक्स्ट जो है फंक्शनल इक्वेशन अपने पास है, तो f(x) है अपने पास कुछ ऐसा और ये है 4x अपॉन 4x प्लस 2, राइट, 2x। अब ये है कुछ इस टाइप का, f(x) इक्वल टू a(x) अपॉन a(x) अपॉन सॉरी प्लस √e, राइट। और अगर ऐसा है तो क्या होता है, f(x) प्लस में f ऑफ 1 - x का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ये है f(x) और ये है f ऑफ 1 - x,
एफ एक्स, इससे पहले वाला सेकेंड लास्ट टर्म, या फिर 1 माइनस एक्स इस टाइप से। तो एफ एक्स 1/2023, एफ ऑफ 1 माइनस 1/2023, ये आने वाला है। तो ये वाला जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसका वैल्यू 1, फिर सेकेंड लास्ट टर्म का वैल्यू 1, ठीक है, थर्ड लास्ट टर्म इस टाइप से। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, इसका हाफ, ठीक है, 2022 का, तो कितना 1 0 डबल, तो सबका वैल्यू क्या है 1, तो 1 0 डबल 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस का होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जी LHL जो है वो RHL के इक्वल, एफ ऑफ 0 के इक्वल, ठीक है, कुछ इस टाइप से। LHL की बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, तो सॉरी 1 इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तो e रेस्ट टू पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 हो जाएगी, दिस इज एफ एक्स रेस्ट टू पावर gx, तो e रेस्ट टू पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 कैंसिल हुआ, x भी कैंसिल हुआ, ठीक है, तो बचा क्या e रेस्ट टू पावर a। नेक्स्ट जो है ये वाला वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 1 प्लस बी, लिख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं RHL की, यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रखोगे, ठीक है, तो 0 आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0, बट लिमिट 0 नहीं है, दैट इज फाइनाइट, ठीक, आई मीन नॉन जीरो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है नॉन जीरो। तो जी अब होना क्या है, डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, सो डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0, राइट। चलो मैं एक बार स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, this is x plus 4 raised to power 1/2 minus 2 upon x plus c raised to power 1/3 minus 2। 0 रखा तो 0 पॉइंट समथिंग 0 आ रहा है, बट लिमिट 0 नहीं है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, नॉन जीरो है, लिमिट नॉन जीरो है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x टेंडिंग टू 0 तो है ये, तो c रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 0 हुआ, तो जी c रेज टू पावर 1/3 2, और c का वैल्यू कितना बना 8। अब ये बना है 0/0 फॉर्म, राइट, तो l'Hopital रूल वी कैन अप्लाई। तो जी अपने पास आता है 1/2 x प्लस 4 रेज टू पावर माइनस हाफ 1/3 x प्लस c रेज टू पावर माइनस 2/3, लिमिट रख दो, तो बना क्या 1/2 4 रेज टू पावर माइनस 1/2 1/3, then we have c रेज टू पावर माइनस 2/3, और c का वैल्यू कितना है 8 है, और रख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 8 रेज टू पावर माइनस 2/3। तो जी अपने पास आता है कुछ 1/2 4, दैट इज 2 रेज टू पावर माइनस 1/2 2 रेज टू पावर माइनस 1 विच इज 1/2, तो बनता है कुछ 1/2, इधर भी 1/2, ठीक है, 1/3 2 रेज टू पावर 3, तो 2 रेज टू पावर माइनस 2 आ जाएगा विच इज 1/4। तो जी ये है 1/3, ये है 1/4, 1/4 गया यहाँ से, ये इधर से कितना आ गया 3, तो जी अपने पास आ रहा है यस वैल्यू 3। अब इनको इक्वेट कर दो, LHL अपने पास ये है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी करेंगे, और एफ ऑफ 0 मेंशन कर लेते हैं 1 प्लस बी, एंड दैट इज बी का वैल्यू आ गया 2। ई रेज टू पावर ए का वैल्यू तो डायरेक्ट ही चाहिए यहाँ पे, तो ई रेज टू पावर ए का वैल्यू 3 आ रहा है यहाँ से, ठीक है, बस इसमें रख दो। ई रेज टू पावर ए क्या है 3, बी है अपने पास 2,
और सी है अपने पास 8, तो 2 इंटू 8 16 और 48, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट गाइज हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। गिवन है कुछ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a देन एडजॉइंट ऑफ 2a, राइट, और इसका डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ, यहाँ से शुरू करते हैं, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, के ये नंबर और n जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3, तो 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a इंटू 2 रेस्ट टू पावर 2 आ जाएगा, 2 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ a, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ होल डिटरमिनेंट, राइट, because adjoint of ka, adjoint of ka, that is k raised to power n minus 1 into adjoint of a। अगेन adjoint से बाहर ये नंबर लेना है, ठीक है, तो अगेन k raised to power n minus 1 into adjoint of a, तो 2 इंटू नंबर बाहर आएगा ये 3 raised to power 3 minus 1 यानी 2, 2 raised to power 2 whole raised to power 2, तो 2 raised to power 4, then adjoint of a into adjoint of a, राइट। अब ये वाले नंबर डिटरमिनेंट से बाहर आने हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए, के रेस टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 2 रेस टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, के ए का डिटरमिनेंट, तो k की पावर n यानी 2 की पावर n, n इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, 2 रेस टू पावर 3, 3 रेस टू पावर 2 का पावर 3, 3 रेस टू पावर 6, 2 रेस टू पावर 4 का पावर 3, 2 रेस टू पावर 12, ठीक है, ये एज इट इज adjoint of a into adjoint of a and its whole डिटरमिनेंट। क्या रूल लगा, adjoint of इनफैक्ट के ए का डिटरमिनेंट हमने यूज किया है k रेज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट adjoint of a, this matrix A, adjoint of A come whole determinant is determinant of a raised to power n minus 1, तो ये सब एज इट इज 2 रेज टू पावर ये कितना 15 हो गया है, 3 रेज टू पावर 6, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल रेज टू पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। रूल क्या लगाया गया यहाँ से, तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। ए बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। किस टाइप से 2 रेज टू पावर 15, 3 रेज टू पावर 6, ए बी मैट्रिक्स है तो दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, तो जी ए का अलग, एडजॉइंट ऑफ ए का अलग, ठीक, इसका पावर ऐसे कैसे चल रहा है, ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट, 2 रेज टू पावर 15, 3 रेज टू पावर 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, रखेंगे अभी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 एंड होल रेज टू पावर 2, इधर 2 और होल रेज टू पावर गिवन है, दैट इज 5 आई थिंक, यस, तो 5 का स्क्वायर है, 2 रेज टू पावर 15, 3 रेज टू पावर 6, 5 इंटू 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 रेज टू पावर 15, 3 रेज टू पावर 6, 5 की पावर 3 पावर 2, 6, ये है कुछ ऐसा ही 2 3 5 अल्फा बीटा गामा 15 6, अच्छा जोड़ना है आई थिंक यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 15 प्लस 6 प्लस 21, तो जी अपने पास सॉरी 15 प्लस 6 21 और प्लस 6 27,
ये हो जाएगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एप्लीकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने पास कुछ इस टाइप से फॉर्म है, तो ऑफ कोर्स न्यूटन आइडेंटिटी वी हैव टू अप्लाई, सम और डिफरेंस ऑफ रूट्स दे रखा है, तो कुछ इस टाइप से पूछा है, न्यूटन आइडेंटिटी वी हैव टू अप्लाई, उससे इजी। तो यहाँ से सबसे पहले कॉमन कुछ P16 कॉमन आ रहा है, देन P15 माइनस P14, यहाँ से P15 कॉमन, माइनस में P15 और P15 माइनस P14, फिर है अपने पास डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट। इसके बाद है P16 माइनस P15, P15 माइनस P14, P13, राइट, एंड P14। अब 16 से शुरू हो जाएंगे, न्यूटन आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर 15 से। कोफिशिएंट का ध्यान रखना है, तो P16 माइनस P15 माइनस 4P14 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट अपने पास एक्स यूज हुआ है, इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं अपने पास 25 अल्फ़ाबेट है, कोई भी अपने पास है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर देना, ठीक है। यू दे रखा हो, के दे रखा हो, टी दे रखा हो, वट एवर इट इज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट जो है P15, P15 माइनस P14 माइनस 4P13 इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू यहाँ से, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, इसका वैल्यू ये वाला, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे बस, ठीक है। तो कितना आ गया, 4P14, 4P14, 4P13, ठीक है, और ये है अपने पास 14 13, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, बस ये आ गया 16, राइट। तो 16 इज द करेक्ट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल से another property माइनस a to a वाला, so this is minus pi by 6 to pi by 6, दोनों को सेपरेट कर देंगे यहाँ से, तो पाई अपॉन 1 माइनस साइन mod x प्लस pi by 6 with respect to x, then we have minus pi by 6 to pi by 6, 4x raised to power 11 upon 1 minus sine mod x plus pi by 6 with respect to x, this odd function f of minus x जो है minus fx आ रहा है यहाँ से, so this integral goes to 0। तो जी यहाँ से ये इवन फंक्शन है, तो डबल हो जाएगा 0 to pi by 6, 0 to pi by 6, पाई भी बाहर रख लेते हैं, 1 upon 1 minus sine mod x plus pi by 6 with respect to x। now 0 to pi by 6 पॉजिटिव वैल्यूज, mod x आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जी नाउ x प्लस पाई बाई 6 को पुट किया जा सकता है, ज़्यादा बेटर, तो dx dt आ जाएगा, लोअर लिमिट 0, तो t पाई बाई 6 आ जाएगा, x जो है पाई बाई 6 है, तो t जो है 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, राइट। now next this integral becomes what, 2 pi and 1 upon 1 minus sin t, this is pi by 6 to pi by 3, right, 1 upon 1 minus sin t। now sin को cos में चेंज कर सकते हैं, 1 minus cos थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर रैशनलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर, तो 1 प्लस sin t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दिस इज 2 पाई 1 प्लस sin t अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, राइट। नाउ इधर से स्प्लिट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो जी 2 पाई एंड यस
secant square t, then we have secant t, tan t, right? And now integral. So this is 2 pi, integral is tan t plus secant t. This is pi by 6 to pi by 3 limit. 2 pi tan 60 sec, yes, secant 60, that is 2 here, cos 61 by 2. तो नेक्स्ट जो है प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज नाउ tan 30 1 अपॉन √3 secant 30 cos 30 √3 by 2, तो 2 by √3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज 3 अपॉन √3 कमिंग आउट √3, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, तो दैट इज कमिंग 4 pi, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट गाइस, ट्रिगो से ऑब्जर्व दिस एंगल, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का सम पाई है। सिमिलरली है इधर भी, तो अगर अल्फा प्लस बीटा पाई है अपने पास, तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन बीटा के इक्वल। सिमिलरली कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा के इक्वल, जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। कैसे आ रहा है, बीटा को उधर लेके गए, पाई माइनस बीटा, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो दिस बिकम्स व्हाट, साइन पाई बाई 8, दिस इज साइन 2 पाई बाई 8, दिस इज साइन 3 पाई बाई 8, दिस वन, राइट। तो सब स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो जी दिस इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, राइट। नाउ ये बन जाता है 4 पाई बाई 4, 1 बाई √2 साइन पाई बाई 4, 1 बाई √2, एंड इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ साइन पाई बाई 8 एंड साइन 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, अगेन एंगल का सम यहाँ से, दैट इज कमिंग आउट पाई बाई 2। सो अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा के इक्वल होता है, राइट। तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 8, राइट। तो ये साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8 एंड इट्स स्क्वायर, देन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 2 पाई बाई 8 स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट कैंसिलेशन, that is sin pi by 4 and then 1 by √2 coming out 1 by 2. This is also there, 1 by 4. So 1 by 4 into 1 by 2, that is coming out 1 by 8. So guys, next complex number से दो इक्वेशन दी हुई है सर्कल की। सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, z माइनस z1 इक्वल टू r। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर z1 एंड रेडियस r। सो वैसा ही कुछ इधर फॉर्म बना लो, 8 plus 2 iota and its mod less than equal to 1. Second equation of circle is z2 minus 2 minus 6 iota and its mode less than equal to 2, right? Now first circle having center 8,2 और रेडियस 1। दूसरा जो है सर्कल 2,6 2,-6
second circle, that is 2 comma minus 6, having radius 2 units. मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है, उससे पहले रीजन भी देख लेते हैं कौन सा रीजन आता है। तो सर्कल के इनसाइड का अंदर वाला रीजन रहेगा या बाहर वाला। सो ओरिजिन रख के देख लेते हैं यहाँ से। सिंपल पॉइंट 0 + 0 आइटा माइनस दिस वन, और उसका मोड a + आइटा b का मोड स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। तो दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 गिवन, बट दैट इज कमिंग फॉल्स। तो रीजन कौन सा रहेगा? इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सो z1 माइनस 8 + 2 आइटा होल मोड लेस देन इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर रीजन। सिमिलरली हियर 0 + 0 आइटा रखा, तो कमिंग आउट दिस मोड लेस देन इक्वल टू 2 फॉल्स। तो यही वाला रीजन आएगा, ठीक है, इनसाइड द सर्कल। नाउ आप देखोगे कहीं ना कहीं इस रीजन का कोई रोल नहीं है while solving the problem, while finding the solution, right? Anyway, now z1 and z2 के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस सेंटर को ज्वाइन कर लो। This is the center here, radius 1 unit here, and here radius 2 units. This is center C1 and this is C2, this is A and this is B. We need to find out AB, and common sense is C1 C2 में से जो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए भी आ जाएगा। तो जी AB जो है दैट इज C1 C2 -1 -2, और C1 C2 कितना है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले से 8 - 2 6 का स्क्वायर, 2 - 6 2 - -6 that is 8 square 64, that is 100, that is 10. Now this is 10 minus 1 minus 2, that is 7. So option D is, ये इक्वेशन दी हुई है वेक्टर इक्वेशन। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको इधर ले आओ, माइनस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो दोनों एक तरफ होने चाहिए, जैसे B जो है या तो पीछे हो या आगे, उस केस में आप कॉमन ले सकते हो। अदरवाइज A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A जो भी होता है वो अप्लाई करके फिर कॉमन। तो D क्रॉस, ठीक है, D वेक्टर क्रॉस, सॉरी, D वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। नाउ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब थीटा 0 या पाई, इसका मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो D वेक्टर माइनस C वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम B वेक्टर, D वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B। C वेक्टर गिवन, दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 - 1 4 प्लस में लैम्डा B वेक्टर 3 - 2 and 7, right? 2 - 1 4. Now this is 2 plus 3 lambda minus 1 minus 2 lambda 4 plus 7 lambda। नेक्स्ट इसका यूज करेंगे, तो D डॉट A इक्वल टू 24, जैसे लैम्डा आएगा अपने पास अननोन क्वांटिटी। सो D वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 24, और A वेक्टर हमें पता है, A वेक्टर क्या है अपने पास, ये वाला, इन शॉर्ट 1 4 एंड 2, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का डॉट लेना है, तो 2 + 3 लैम्डा इंटू 1 -1 - 2 लैम्डा इंटू 4, सो -4 -8 लैम्डा, 4 + 7 lambda into 2 8, then plus 14 lambda 14 lambda and then 24 as it is। D dot A equal to 24।
नाउ लैम्डा वाली वेल क्वांटिटीज 14 17 -8 9 लैम्डा, देन 2 8 10 -4 6, उधर भेजा उसको, कितना बचा 18, तो लैम्डा मिला 2। डी वेक्टर मिल गया आपको जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है और स्क्वायर करना है। तो डी वेक्टर इक्वल टू 6 + 8 2 -4 -1 14 + 4, इसका मैग्नीट्यूड करना, ठीक है, और फिर स्क्वायर लेना। तो ये तो मैग्नीट्यूड और ये स्क्वायर, 64 25 और इधर से 324, ठीक है। ये कितना है, ये 324 है और ये है 89, तो 314 आई थिंक 413, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, तो 413 ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो नेक्स्ट गाइस हमें फॉर्म का रैंक बताना है, ठीक है, जिसमें वो वाले वर्ड नहीं आने चाहिए जहाँ पे 2 आर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वर्ड फॉर्मर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर्स हैं वो मेंशन करते हैं, पहले ए, देन ई, राइट, देन एफ, देन एम, देन आर एंड आर, टोटल 6 लेटर्स वी हैव। तो शुरू करते हैं ए से स्टार्ट होने वाले, तो ए तो यूज हो चुका है, बाकी 5 लेटर बचते हैं। 2 आर हमारे पास रिपीटेड, आर रिपीटेड अपने पास 2 टाइम्स। नाउ इसमें से वो वाले वर्ड्स, टोटल नंबर वर्ड्स ये हैं ए से स्टार्ट होने वाले, अब इसमें से वो वाले वर्ड हमें माइनस करने हैं जिसमें 2 आर एक साथ आ रहा हो, तो उनको कर दो फिक्स, ठीक है, एक साथ। बाकी 3 लेटर बचते हैं, तो टोटल 4 लेटर्स हुए, टी को करना है माइनस। तो ये है 120/2 है, तो 60 -24, तो ये कितना हुआ 36। अब नेक्स्ट जो है ई से स्टार्ट होने वाले, ई से, ठीक है, तो जी वो है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगेन सेम ही बनने वाला है, ठीक है। तो माइनस में 4 फैक्टोरियल एंड देन अगेन कमिंग 36। नेक्स्ट जो है एफ से स्टार्ट होने वाले मींस एफ ए ई, एफ मींस एफ ए एंड ई, राइट, इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड। आपको इन पे ध्यान देते हुए नेक्स्ट लेटर चूज करना है, एफ ए को फोकस करते हुए, एफ ए फोकस करते हुए, ई नेक्स्ट लेटर हमने चूज किया, ठीक है। एफ ए ई से स्टार्ट होने वाले, नाउ ये वाले लेटर से एक ही वर्ड बनेगा, आर एम आर, राइट, तो फैक्टोरियल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आर एम आर वो वर्ड है, यानी तो वो वर्ड बनेगा एफ ए ई आर एम। तो जी नेक्स्ट जो है एफ ए और नेक्स्ट लेटर हम चूज करेंगे एम, तो एफ ए एम, राइट, अगेन फोकस, जैसे मैंने कहा कि एफ ए पे फोकस करते हुए नेक्स्ट लेटर चूज किया एफ ए एम, बचे कौन से ई आर आर, तो इससे भी एक ही वर्ड बनेगा आर ई आर, मीन्स एफ ए एम आर ई आर। नेक्स्ट जो है एफ ए एम के बाद अगेन एफ ए एम हम चूज कर चुके हैं, ठीक है, एफ ए आर एंड देन ई, सो एफ ए आर, इन पे फोकस करते हुए एफ ए आर पे नेक्स्ट लेटर चूज करेंगे ई और इसको कर देंगे फिक्स, राइट, तो जी एफ ए आर ई, बाकी जो है हमारे पास एम आर रहा, उससे बनेंगे 2 लेटर 2 वर्ड,
ठीक है, एम आर और आर एम मीन्स एफ ए आर ई एम आर, एफ ए आर ई आर एम। नेक्स्ट जो है एफ ए आर, इस पे फोकस करते हुए, ठीक है, नेक्स्ट लेटर चूज करेंगे, ए चूज कर चुके हैं, नाउ एम चूज करेंगे। तो एफ ए आर एम, और इसे तो फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अपने आप, ठीक है। सो वर्ड इटसेल्फ इज कमिंग, सो फार्मर एंड दैट इज वन वे, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या फार्मर का रैंक जो बनेगा वो क्या, इधर से 72, 73, 74 और 76 देन 77, तो टोटल 7 रैंक जो है डायरेक्टली मेंशन करते हैं। सो रैंक ऑफ द वर्ड इज 77। सो नेक्स्ट गाइस बाइनोमियल थ्योरम से रेशियो ऑफ 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 15 टर्म फ्रॉम द एंड 1/6 दिया हुआ है, वहां से 1 आने वाला है आपके पास और फिर भी वैल्यू। सो 15 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो यहाँ पे that is NC14, a, this is b here, a raised to power n minus r, sorry, this is 2 raised to power 1/3 raised to power n minus 14, 3 raised to power minus 1/3 raised to power r, NCR, a raised to power n minus r, b raised to power r, right, divide by, और फ्रॉम द एंड के लिए क्या करोगे, जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए आपने इसको ए इसको बी लिया, फ्रॉम द एंड के लिए जस्ट चेंज कर लो इसको ए और इसको बी लेके, दैट्स इट। सो 15 टर्म फ्रॉम द एंड NC14, a raised to power n minus r, 3 raised to power minus 1/3 raised to power n minus 14, and then b raised to power r, 2 raised to power 1/3 raised to power 14, right, and it is given equal to 1/6. Just we have to solve करना और इसमें अभी, so n minus 14 and then 14/3 ऊपर, 2 raised to power n minus 14/3 है, minus 14/3 into 3 raised to power, 3 को भी ऊपरी ले जाओ इसको भी, तो ये है -14/3, ये है n minus 14/3 विद नेगेटिव साइन, तो ऊपर n minus 14/3 पॉजिटिव साइन के साथ, n minus 14/3 and then minus 14/3, right, and this is equal to 1/6. this is 6 है क्योंकि पावर सेम है, तो 6 और ये बन जाता है n minus 28, right, by 3, n minus 28/3, इधर भी, ठीक है, and then 6, it is equal to 6 raised to power -1, next n minus 28/3 equal to -1, base in power equal, n minus 28 equal to -3, n equal to 25, 25 C3, so 25 C3, 25, 24, 23 and 3 to 1, right, तो कितना आएगा इधर से 4, right, this is 100 and then 2300, so option B is correct. नेक्स्ट गाइस सीक्वेंस सीरीज से रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो जी यहाँ से फिर ये वाला रिलेशन हमें बताना है, तो शुरू हो जाते हैं A3, then this can be written as A3 R and this one A3 by R, right, this is A3 R, so इससे next term R का multiple और इधर 1/R, then this is 64, R gets cancelled, A3 cube is 64, then this term is coming 4,
right? Now this one a3 plus इससे दो स्टेप आगे वाला टर्म a3 r square I can write, इससे दो स्टेप पीछे वाला टर्म a3 by r square, and this is given 813 by 7, a3 common और इधर नीचे that is 4, so 1 by r square plus 1 plus r square equal to 813 by this 4 डिनोमिनेटर में 1 भी उधर, so r square plus 1 by r square equal to 814 by 28 minus 1, so 814 by 28 minus 28 by 8 by 28 equal to, this is what, 5, then 8, then 7, 28, and 784 is 28 का square, so this is 28 का square plus 1 by 28, so this can be written as 28 plus 1 by 28. So from here r square is 28 or 1 by 28. This will be neglected because increasing AP, so r square equal to 28 gets selected. Now this one a3 plus a5 plus a7, again from here a3 plus then इससे दो स्टेप आगे वाला टर्म a3 r square, फिर यहां से 4 स्टेप आगे वाला टर्म r raised to 4 का मल्टीपल होगा, राइट? a3 you know 4, so a3 common and yes a3 common, then we have 1 plus r square plus r raised to power 4, in fact we can take common r square also ताकि कुछ ऐसा बन जाए, तो 4r square 1 by r square plus 1 plus r square, values we have, इसका वैल्यू अपने पास ही रहा और r square plus 28, so 4 into 28 into 813 by 28 कैंसल, तो कितना हुआ ये 52 और 32, ठीक है 3252 is coming option. So guys, next matrix system of equations has infinitely many solutions, you know del 0 then del 1 del 2 del 3 में से कोई भी एक 0 करके lambda mu we can get and then you can find out this value, पर थोड़ा सा लेंदी जाएगा, उससे बेटर अप्रोच देखो 10th स्टैंडर्ड वाले तरीके से, तो कोई भी एक वेरिएबल हम एलिमिनेट कर देंगे, जैसे x एलिमिनेट करने जा रहे हैं और फिर हमें मिलेगा दो इक्वेशंस दो वेरिएबल में, and then we can apply a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So let's eliminate one variable. तो जी इन दोनों को देखो, इसको किया 3 से, इसको किया 2 से, तो 3 लैम्डा minus 4, this is y plus 9, this is plus 2, and this is z equal to 15 minus 14, right? Then this and this one we can see, तो जी इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, फर्स्ट एंड थर्ड देख रहे हैं, तो 2 लैम्डा माइनस 5, 2 लैम्डा माइनस 5, 6 minus mu z, this is 10 minus 9, now a1 by a2 to b1 by b2 equal to 7 by 6 for infinite solutions. So 3 lambda minus 4 on 2 lambda minus 5, yes 11 by
6 माइनस म्यू एंड 1, इधर से आ जाएगा 11 इक्वल टू 6 माइनस म्यू एंड म्यू इज कमिंग -5। इन दोनों से लैम्डा जाएगा तो 3 लैम्डा -4 इक्वल टू 2 लैम्डा, -5 इधर और ये इधर, लैम्डा का वैल्यू -1। स्क्वायर करना है 1 इधर से 25, तो कितना आ गया 26। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
towards GG. Versus tourist spot. YouTube. Good. You are after your tourist for moment. This one coming out. Minus 1 by 3. T raised to power 4 by 3. Support. Uses 4 by 3. So T is power 24 by 20. So and 4 by 20. This is my strategy by 72. This one 3 by x plus 1 by x cubed right and 4 is to power 1 4 by इसके साथ अब आंसर आ सकता है तो मैं आऊंगी 12 for 13 12 for plus 1 वो बनता है राइट पॉइंट ऑलरेडी beta 6 for minus gamma that's what's that minus 3 minus 4 we need alpha plus beta plus gamma 13 4 plus minus 1 minus 4 so next sequence it says action may find out is 25 इसमें एक ही है आपके पास ऐसा तो लेकिन यहाँ से है एसन जो है अपने पास सिर्फ 1 अपॉन की स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 बाई कांस्टेंट पावर फैक्टर टी प्लस 3 प्लस 2 बाई 2 पार्शियल फ्रैक्शन और I can write t plus 3 minus t plus 2. T plus 3, t plus 2. And we can 4 sigma. This is 1 upon t plus 2 and minus 1. Now, that is what we're going to do. Sigma to 1 upon table 1 is 3 minus n standard 1 upon n plus 3. So 4 equal 3 into n plus 3, n plus 3 minus 3 4 by 3 or agent S20 profile this is S20 profile 4 by 2 20 20 28 cancellation into 5 0 में ये बना 6 then 7 then 5 ऐसा रहता है 6 7 5 8 5 0 7 5 0 7 इसको मल्टीप्लिकेशन में करता है 6 7 7 is even which is partial through points for mark that
circle or four, 4, 2 and 0. ये कौन सब्जेक्ट की बात है ये पता नहीं है जो उस कोड को दो पार्ट डिवाइड करते हैं so now the population in you are so you know what are the Germans okay this is 1 to 2 can you don't have to some way so we find that this is 2 comma 2 x 1 plus 2 by 2 right so I do so when we were to x axis for carbon to y axis so send for y coordinate के लिए mathematics integer वो by so he is was to 2 value to 2 6 plus 2y that's 2 equal to 8 so we get it 4 out 8 so the various gaps square out of 4 square and 4 square next जो है length के बोली this coming back same circle this length coming star function तो ये again for circle के बाद everyone always वहाँ से सेंटर भी साथ में चले और उसको center 2 comma minus 4 so this point is m p we will tm and then double तो cm आ जाएगा 2 minus 1 to minus 4 minus 2 to next अब cm आ गया कभी square root of 40 का square plus square root of sin का square minus this is your point so pm is coming 2 is double of this that is 2 square of this next probability proportion plus a calculator die is in 4 pieces 1 2 3 4 output here your ABC the outcome of plus or probability that this has a form your force and by that तो जी number of elements in the sample space you can find out that is 4 1 so ABC का possibility 1 2 4 missing 2 take the possibility 4 possibility 3 5 6 2 number of elements in the sample space 60 probability of an event is what? Now हम बात करते हैं इसकी अब
Event keeping is qualification. We have so much of that's all. It's not b square minus 4 is equal to it's not no b square then is 1 by 2 is less than 4. So now is can figure out the value of this. Otherwise, what is actually is less than 4 is square by okay plus so the b can be value 1 2 3 4 and then we have bc can now b का वैल्यू जो 1 है फोकस पूरा इसके ऊपर रहेगा b का वैल्यू 1 है 1/4 तो ac कोई भी ऐसा आप रखेंगे जो इस वैल्यू सॉलिसिफाई करें ऐसे कुछ ना होगा तो जी नेक्स्ट जो है 2 b का वैल्यू 4/4 1 then ac का पॉसिबिलिटी तो ये c का तो क्या हो सकता है 1,1 2 3/2 रखो 1 2 सामने और AC का वैल्यू जो है 1 less than 1 satisfy 4 is 4 next 3 रखा 9/4 और ये है 2 point something ठीक है और अगर 2 point something यहाँ पे AC की है AC का वैल्यू 1,1 1,2 1,1 2 less than 2 point something फिर 2,1 भी घंटे ये भी 4 pairs now 4 b का वैल्यू 4 then 16/4 is यहाँ पे 4 is AC का वैल्यू अगेन 1,1 स्टार्ट करेंगे ये करेंगे 1 ऐसा वैल्यू 1 less than value sorry 1,2 then 1,3 in check 2 less than 4 this is 4 2 less than 4 1 3 less than 4 yes then 1,4 people have that okay so the next year 2,1 yes then 2,2 2 2 4 4 less than 3 then we have 3,1 and 3,2 now 6,4 so 6,4 false that we have 4,1 that's 4 right so these are the favorite outcomes we have so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so probability is false it is 12 64 now so 12 qualification ऐसी बनाऊंगी जिसमें डिस्क्लेम तो यहाँ से also now 3/60 or CCD just common factor just common divider but it's common factor everyone 16 19 that's